मंगल भवन हरे कृष्ण। हमने देखा किस प्रकार से सुग्रीव ने राम को क्वेश्चन किया कि व्हाई डिड यू बिट्रे मी, और राम ने उसका उत्तर दिया। तुरंत ने हनुमान जी को क्वेश्चन किया कि अरे ग्राफिक डिफरेंस था, वाली के गले में पेंडेंट था और सुग्रीव के नहीं था। और तब हनुमान जी ने बताया किस प्रकार से राम सुग्रीव के अंदर थोड़ी सी नम्रता, थोड़ी सी सहनशीलता, थोड़ा सा सेंसिटिविटी डालना चाहते थे। और हमने देखा किस प्रकार से लक्ष्मण ने सुग्रीव को माला पहनाई, दैट सिंबलाइज्ड लक्ष्मण's acceptance of Sugriva as his own man and Sugriva's acceptance of Lakshman as a greater authority. And now Sugriva was ready to take on the mantle of being a king or kingship. इसके बाद तुर और हनुमान ने देखा, या जो देखा उसे देख करके वो दोनों अत्यंत खुश हो गए। उन्होंने देखा सुग्रीव और लक्ष्मण एक दूसरे के बाजू में बातें करते करते जा रहे हैं और सुग्रीव के गले में अभी भी वो माला है जो लक्ष्मण ने प्रदान की है, और दोनों धीर गंभीर विचार कर रहे हैं और उनके पीछे राम है जो दोनों को फॉलो कर रहे हैं शांति से, एंड ही इज वेरी हैप्पी फॉलोइंग देम। सो ये सीन देख करके तुर और हनुमान बहुत खुश हो गए। Now it was supposed to be again a fight that would really have to be the last one. राम फिर से किष्किंधा की ओर जा रहे थे और लक्ष्मण और सुग्रीव उनके पीछे थे। अचानक जाते हुए राम खड़े हुए और उस समय लक्ष्मण, सुग्रीव, तुर, हनुमान जी सबने देखा कि बीच में जो सारे दोनों और वृक्ष थे वो सारे झुके हुए थे और अपने फल और पुष्प जैसे प्रभु राम के चरणों में रख रहे थे। सीमिंगली दिखने के लिए ये दिख रहा था कि अरे बहुत ज्यादा फूल हो गए हैं, बहुत ज्यादा फल हो गए हैं, तो उसके वजन से पेड़ बेंड हो गए। लेकिन एक्चुअली अगर देखा जाए तो हनुमान जी और तुर ये दोनों समझ गए कि दिस इज नॉट समथिंग दैट इज हैपनिंग जस्ट बाय सम नेचुरल कॉज। यहाँ पे ये वृक्ष वहां खड़े रह करके प्रभु राम के श्री चरणों में अपनी सेवा अर्पण करने का प्रयास कर रहे थे। प्रभु राम उनके बीच में से आगे जा रहे थे। आगे जाते 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 जैसे ही उन्होंने उन पेड़ों की श्रृंखला को पार किया, अचानक राम रुक गए। रुक करके उन्होंने पश्चिम दिशा की ओर देखा और एक टक नजरें लगाने लगे। और एक्चुअली उस पश्चिम दिशा की ओर इतने एक तक नजर देखते हुए लक्ष्मण और सुग्रीव दोनों वहां पर आए और वो दोनों देखने लगे। जहां पर राम देख रहे थे पश्चिम दिशा की ओर, वहां पर बहुत घनी जंगली घास और पेड़ वगैरह उगाए थे। उस बाउंड्री के पीछे बड़े बड़े ताल वृक्षों की बाउंड्री थी और उसके भी पीछे एक ऐसा बड़े बड़े पेड़ों का एक झुंड था कि प्रैक्टिकली कुछ आगे दिखता ही नहीं था। फिर भी राम ने उन तीनों कवरिंग्स के पीछे कुछ देख लिया था और उसे देख रहे थे। सुग्रीव कहने लगे, हे राम, आप जहां पर देख रहे हैं वहां पर एक बहुत ही पुण्य भूमि है, लेकिन वह ऐसी भूमि है जहां पर जाने से हर कोई डरता है, क्योंकि वहां पर अब तक जितने लोग गए उनमें से कोई वापस ही नहीं आया। यहां तक कि पशु और पक्षी भी उस एरिया में जाने से डरते हैं। राम की आंखों में उनकी भ्रुकुटी थोड़ी तन गई। अरे इसका मतलब ये क्या है, मुझे वो कथा सुननी है। सुग्रीव बताने लगे, बहुत बहुत पहले की बात है, यहाँ पर 7 बहुत प्रमुख ऋषि या साधुगण निवास करते थे। अब ये 7 साधु या ये 7 ऋषि, ये सप्तऋषि नहीं है, ये 7 साधु हैं जो वहां पर निवास करते थे।
और उनकी तपस्या, उनकी साधना, उनकी सेवा, उनका गांधीर्य इतना अधिक था, उन्होंने अपनी तपस्या में शीर्षासन में वो अनेकों शतकों तक तपस्या की। और शीर्षासन केवल भूमि पर नहीं, पानी के अंदर जाकर के। इस तपस्या में उन्होंने भूख, प्यास, इवन हवा को छोड़ दिया। 7-8 दिन में वो एक बार एक श्वास लेते थे। ये तपस्या देख करके ब्रह्मा जी उन्हें अपने धाम लेकर के गए। अब इसको भी बहुत दशक हो गए, शतक हो गए, अनेकों शतकों बीत गई इस तपस्या को खत्म होकर के, और इन 7 ऋषियों को या 7 साधुओं को ब्रह्मलोक जाकर के। लेकिन फिर भी आज भी उस तपस्या, उस साधना की तीव्रता ऐसी है कि कोई इस जगह पे जा नहीं सकता। इन तपस्या के कारण इस जगह से, इस जगह के मध्यवर्ती जहां पर उन्होंने यज्ञ कुंड या यज्ञाहुतियां दी हैं, वो अग्नि आज भी चल रही है और उससे ऐसे धुआं आता है जिससे बहुत सुंदर काले बादल छाते हैं और किष्किंधा पर कभी भी पानी या वर्षा की कमी नहीं होती। तो आज हम आगे जा रहे हैं, हे राम, तो ऐसे महान साधुओं को आइए नमन करें, उनके चरणों को स्पर्श करें। राम और लक्ष्मण इस स्टोरी को सुन करके बहुत थ्रिल हो गए। अल्टीमेटली ऐसे साधुओं की, ऐसे सेल्फलेस तपस्या की राम और लक्ष्मण कदर करते थे, और यही तो सुनने के लिए वो वनवास आए थे। राम और लक्ष्मण ने हाथ जोड़ करके, नतमस्तक हो करके उन 7 साधुओं को प्रणाम किया। सुग्रीव ने भी नतमस्तक हो करके विजयी होने का वरदान मांगा। इन तीनों को देख करके नल, नील और तुर, ये भी they all went and they sought blessings from these 7 sages। और वहां से आगे जाते वक्त सुग्रीव के चेहरे पर का जो कॉन्फिडेंस था वो अलग ही दिख रहा था। सुग्रीव now was ready, he knew he would be victorious, not because of his pride or Ram's prophecy to kill Vali, he would be victorious because now he has blessings। उसके जीवन में आशीर्वाद है 7 ऋषियों के, साधुओं के और भगवान लक्ष्मण के। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।